प्रिपरेशन विद जॉब, हाउ मच इट इज फिजिबल या डिफिकल्ट? बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली टाइम मैनेज करना। हाँ, बट घर आने के बाद और स्पेशली वीकेंड्स पे जब टाइम मिलता था तो मैं कवर करता था अपना जो भी सिलेबस है, मेरा जो भी टारगेट है। पहले आप मेडीजी में भी रहे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ठीक रहा होगा। यस सर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आई इसके फाउंडेशन कोर्स में, तो आपने मैकेनिकल ऑप्शनल क्यों नहीं चूज किया? सोशियोलॉजी मेरे को इंटरेस्टिंग भी था और सिलेबस भी छोटा था, तो उसके लिए मेरे को अच्छा लगा सर। अगर हम 24 आवर्स ऑन एन एवरेज बात करें कि 24 घंटे का शेड्यूल है, तो कितने घंटे आप पढ़ाई में दे पाते थे? सर यदि 7 दिन का एवरेज निकाले तो 7 से 7.5 घंटे इतना 7 आता से होगा। 7 जॉब के बाद? जी सर। वुड यू लाइक टू गिव एनी टिप्स टू दी स्टूडेंट्स कि भाई ये चीज़ें करना जरूरी है, इनका ध्यान रखो और इनसे बच के रहना ये ठीक नहीं है? डून्स में सर सबसे पहले तो मैं ये दूंगा कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, और डूज में मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक्स को फॉलो करो, आप स्टैंडर्ड बुक्स में रहो, अपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ो और टेस्ट लिखो आप। दोस्तों आज हमारे साथ हैं नीलेश गोयल। इनकी रैंक है 77 इन सिविल सर्विसेज 2024। इट वाज हिज सेकेंड अटेम्प्ट। सोशियोलॉजी इनका ऑप्शनल है और ही इज़ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT जयपुर। राजस्थान के रहने वाले हैं, करौली के, और अभी BHEL में ये पोस्टेड हैं। तो नीलेश कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। नीलेश, आपके लिए तो एक चैलेंज रहा होगा कि आप जॉब में थे और जॉब के साथ तैयारी करनी थी। इनफैक्ट अभी भी आप जॉब ही में हैं। जी सर। तो प्रिपरेशन विद जॉब, हाउ मच इट इज़ फिजिबल या डिफ़िकल्ट? सर बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली टाइम मैनेज करना। हाँ, बट घर आने के बाद और स्पेशली वीकेंड्स पे जब टाइम मिलता था तो मैं कवर करता था अपना जो भी सिलेबस है, मेरा जो भी टारगेट है। और वीकेंड पे मेरा एक शेड्यूल होता था कि मेरे को ये टेस्ट देना है और उस टेस्ट का सिलेबस उससे पहले करना है। तो ऐसे करके मैंने मैनेज किया और पेपर से पहले मैंने लीव्स ले लेके काम किया है सर। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पहले आप मेडीजी में भी रहे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ठीक रहा होगा। यस सर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आई इसके फाउंडेशन कोर्स में, तो आपने मैकेनिकल ऑप्शनल क्यों नहीं चूज़ किया? एक्चुअली सर 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था। तो अभी 23 में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरे को 5-6 साल हो गए थे। तो उसको शुरू से शुरू करना काफ़ी आउट ऑफ लेंदी। टच थे आप जी सब्जेक्ट सर, से। जी सर। सोशियोलॉजी मेरे को इंटरेस्टिंग भी था और सिलेबस भी छोटा था, तो उसके लिए मेरे को अच्छा लगा सर। दिस इज़ अ वेरी गुड सजेशन कि भाई आप इंजीनियर हैं, नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी वेरी इमोशनल टू कैरी ऑन इंजीनियरिंग ऑप्शनल। आपको जो अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, आपने जो जर्नी 2023 में आपने स्टार्टिंग की, यस सर। तो उसमें कितना टाइम आप पढ़ाई में देते थे पर डे अलॉन्ग विद द जॉब? सर मेरा आवर्स फिक्स नहीं थे पढ़ाई के कि इतने आवर्स पढ़ाई करनी है, बट जैसे मैंने बताया मेरा शेड्यूल होता था कि मेरे को ये टारगेट आज पूरा करना है, वीकेंड पे ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक का टेस्ट देना है, उसको मैं कैसे भी करके कवर करता था। वीकेंड पे जो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उसमें जो भी बैकलॉग है उसको कवर किया। अगर हम 24 आवर्स ऑन एन एवरेज बात करें कि 24 घंटे का शेड्यूल है, तो कितने घंटे आप पढ़ाई में दे पाते थे? सर यदि 7 दिन का एवरेज निकाले तो 7 से 7.5 घंटे इतना 7 आता से होगा। 7 जॉब के बाद? जी सर। आपको 8-9 घंटे जॉब में, 7 घंटे पढ़ाई में, इसका मतलब सोशल मीडिया से तो आप बिल्कुल कट हो गए होंगे। सर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट आज तक नहीं है, सेलेक्ट होने के बाद भी मैंने अभी तक नहीं बनाया सोशल मीडिया अकाउंट। ओह ग्रेट। तो नीलेश हैज नॉट मेड दी सोशल मीडिया अकाउंट, मतलब ये भी एक लर्निंग है। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो सोशल मीडिया में घंटों टाइम वेस्ट करते हैं, और अभी IPL चल रहा है तो कई बच्चे IPL देखते होंगे। एब्सोल्यूट वेस्टेज है सर टाइम का। स्पेशली आजकल क्या हुआ है ना सर, लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमको कुछ पढ़ाई का मिल जाएगा, कुछ अपडेट्स मिल जाएगा। अच्छा है, बट उसमें टाइम का ओवर यूज़ करना मेरे को सही नहीं लगता सर। आप हाँ, समुंदर है, उससे से आपको ढूंढना है कि मोती कहाँ है। बिल्कुल सर, और मोती ढूंढने में ज़्यादातर लोग विफल ही रहते हैं सर। राइट। सो व्हेन देयर इज लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल एंड प्लेंटी ऑफ द सोर्सेज, तो फिर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सोर्स एंड द बेस्ट सोर्स, दैट इज अ चैलेंज। यस सर, यस सर। सो मेंस अगेन इट इज अ टफ फेज। आपको प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में से क्या टफ लगा? सर मुझे तो प्रीलिम्स टफ लगता था। हाँ। क्योंकि मेंस में मेरी अंडरस्टैंडिंग में सर रिपीट होती है, थीम्स रिपीट होती है। आपके पास GS 1 2 3 4 का सिलेबस है, आपके पास थीम्स है, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके आप बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 40-50% आप पेपर प्रिडिक्ट करके उसको प्रिपरेशन कर सकते हो। बट प्रीलिम्स में सर हम 2023 का पेपर देखे, इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर था, तो मेरे को प्रीलिम्स में ज़्यादा दिक्कत होती थी सर। राइट। तो दोस्तों प्रीलिम्स इज ए ट्रिकी टास्क, मतलब ये सबको ध्यान रखना। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स को बहुत लाइटली लेते हैं। और CSET, वाज इट केक वॉक फॉर यू एज एन इंजीनियर? यस सर, बीइंग इंजीनियर मेरे को हेल्प तो मिली थी, बट अगेन सर 23 में CSET कितना टफ आ गया था, तो हमको कभी भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना चाहिए। जितने मॉक्स हो सकते हैं हम दें, अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए सर। ठीक है।
एंड व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर PYQs एंड PYQs की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स में, क्योंकि अभी प्रीलिम्स 25 मई को शेड्यूल्ड है. यस सर. सो दिस इज द राइट टाइम टू सजेस्ट दी स्टूडेंट्स. सर PYQs तो एक तरह से बाइबल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. और PYQ करने का एक तरीका मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जनरली क्या करते हैं सर, क्वेश्चन देख लिया, उसका आंसर देख लिया, बट उसके चारों ऑप्शन है उसको देखिए, उसके हर ऑप्शन का थोड़ा डेप्थ में जाके एनालिसिस करिए, वही आपका बेस बनाएगा, और उसमें फिर करंट का वैल्यू एडिशन करिए, तो वो बेस्ट तरीका है, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो. PYQs सबसे अच्छा सोर्स है सर. दैट्स गुड. तो PYQs बहुत अच्छे से करना है. जी सर. एंड टेस्ट सीरीज सर प्री के लिए कितने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आपने दी, नंबर ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें? जी सर. सर मैं ज़्यादा नहीं दे पाया था, बट हमारे नेक्स्ट आईएएस के जो भी अनुभव हुए थे 5 दिए थे सर मैंने. उसके अलावा भी मैंने कुछ टेस्ट दिए थे, बट ऑल इन ऑल मुझे नहीं लगता मैंने 20 से ज़्यादा टेस्ट दिए होंगे सर. अच्छा. बट मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को, अभी तो खैर बहुत पास में है प्रीलिम्स, तो अभी ज़्यादा टेस्ट के पीछे ना भाग के आप मॉक टेस्ट लगाएं, बट PYQ और रिवीजन को ज़्यादा फोकस करें. बाकी जो लोग 26 और 27 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो लोग प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को बिल्कुल अपने फाइनल टेस्ट की तरह लें, उसमें जो भी परफॉर्मेंस आ रही है उसको एवेल्युएट करें और अपने वीक एरियाज पे काम करके इम्प्रूव करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय इस बात से डिसअपॉइंटेड होते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं टेस्ट में. जी सर. और इट इज़ 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम, तो अभी टाइम है इम्प्रूव करने का. बट क्या आपके साथ में ऐसा होता था कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और या फिर ऐसा था कि आप अच्छा स्कोर लेके आते थे? नहीं सर, ये किसी टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया, किसी टेस्ट में कम स्कोर आ गया, तो वो चलते रहता था. बट मुझे पता होता था सर ये टेस्ट में मेरी क्या गलती रही है, और मैं अगले टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था. मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रही है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो हमसे नहीं छूटना चाहिए. मेरा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो बाकी सभी लोग, हाँ, जो सभी कर रहे हैं. हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता था सर, कुछ ना कुछ वजह से मार्क्स कम आ गए, बट मैं कोशिश करता था कि अगले टेस्ट में फिर वो गलती ना रिपीट करूँ. अच्छा, आगे और जैसे जैसे अब मेंस में आप पहुंचे होंगे, तो मेंस में बहुत सारे नए एरियाज आ गए. यस सर. विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीलिम सिलेबस. यस सर. जैसे ऐसे पेपर है या पेपर 4 है GS का एंड Yes, सो sir. ऑन. तो उनके लिए फिर आपने कितना टाइम डिवोट करना शुरू करा, और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आंसर्स को इवेल्युएशन वगैरह के लिए व्हाट मेथड यू अडॉप्टेड? यस सर. सर मेंस में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो आंसर राइटिंग ही है. एक बार आप कंटेंट आ गया, उसके बाद आंसर लिखिए, और प्रेजेंटेशन को आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर क्या आएगा. और आई थिंक वो प्रेजेंटेशन ही है जिसकी वजह से मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं मेंस में. तो मैंने जो हमारी नेक्स्ट साइज की टेस्ट सीरीज थी उसके सर GS के 12 टेस्ट थे और ऐसे के 5 टेस्ट थे. मैंने पूरे टेस्ट लिखे, हर टेस्ट का मैंने एवेल्युएशन कराया, और मेंटर्स से उसके जो भी फीडबैक है, जो मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो किया है मैंने. और हर टेस्ट में आप देखेंगे सर, अगर मेरा स्कोर तो हर टेस्ट में इम्प्रूव हुआ है. तो आई थिंक मेंटर का फीडबैक जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कॉपीज देखी हैं सर, उनको पता है कि क्या लिखने से मार्क्स मिलते हैं, तो उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत काम किया है सर. आपने नेक्स्ट आईएएस के मेंस के भी टेस्ट लिखे, प्रीलिम्स के भी लिखे, और ऑनलाइन क्लासेस. तो आपको इस टेस्ट के में कोई ऐसी चीज़ लगी जहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है? सर आई डोंट नो कि ये मेरे को ही लगी कि सभी को लगती है सर, बट जो मेंस के टेस्ट होते थे उसमें मार्किंग मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी ज़्यादा लिबरल हो रही है. तो हो सकता है मेरे आंसर अच्छे लगते हों टीचर्स को, बट आई थिंक थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होनी चाहिए सर. बाकी पेपर तो ताकि आप ना थोड़ा और मेहनत करने के लिए आपको उत्साह मिले. यस सर. कई बार इसलिए भी होता है ना कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन ना जाए, कि आपने अच्छा लिखा हो, मार्क्स आपके एवरेज आए या अच्छे नहीं आए, सो यू फील डिस्करेज कि मैंने इतना अच्छा लिखा हो, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए. लकली आपके मार्क्स अच्छे आए, तो एक पार्ट है. डेफिनेटली वी विल टेक इट पॉजिटिव एंड वी विल हैव डिस्कशन विद द कंसर्न मेंटर्स. इंटरव्यू इज़ द अनदर फेज जहाँ पर कई बार जॉब के बारे में बहुत पूछ लिया जाता है, दोज हू आर वर्किंग. तो क्या आपसे आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में ऐसा कुछ पूछा गया इंटरव्यू में यूपीएससी में? बिल्कुल सर, मेरा BHEL में वर्क एक्सपीरियंस था, तो मेरा ऑलमोस्ट 25% ऑफ द इंटरव्यू BHEL बेस्ड था. 25%? यस सर. स्पेशली जो PSUs का कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसके बारे में पूछा था कि हम चाइना से क्यों कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हम US से क्या लर्निंग्स ले रहे हैं, भाई वी डोंट हैव एलन मस्क इन आवर कंट्री. सो उसी के अराउंड मेरा इंटरव्यू रिवॉल्व किया था. थोड़ा अलग ही चला गया. यस सर. राइट. एंड वुड यू लाइक टू गिव एनी टिप्स टू दी स्टूडेंट्स कि भाई ये चीज़ें करना ज़रूरी है, इनका ध्यान रखो, और इनसे बच के रहना ये ठीक नहीं है? हाँ सर, मैं डूज एंड डोंट्स. यस सर, यस डेफिनेटली सर. डोंट्स में सर सबसे पहले तो मैं लूँगा कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ. अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए जितना भी है आप अच्छे से तैयारी करो, और आपको जब रिजल्ट मिलेगा आपको सच में अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को, आपको. तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ. और डूज में मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक्स को फॉलो करो, आप स्टैंडर्ड बुक्स में रहो, अपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ो,
और टेस्ट लिखो आप, ये हर कोई जो सेलेक्ट होता है वो फॉलो करता है, आप भी करके देखिए, आप भी डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। Thank you very much, Nilesh, and once again, congratulations. थैंक यू वेरी मच।